अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं कायम खानी टीवी। मैं हूं आसिफ कुर्बान कायम खानी और कायम खानी बिरादरी की मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ आप तक पहुंचाते हैं। और इसी सिलसिले में कायम खानी वॉलंटियर्स टीम कराची की जानिब से एक मेडिकल कैंप का इनेकाद किया जा रहा है। और इस मेडिकल कैंप को औरंगी टाउन साबरी चौक नंबर 11 में मुनक्किद किया जाएगा, जिसमें औरंगी टाउन के मुल्का जो सेक्टर्स हैं 10 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, बल्दिया टाउन के अफराद, बिरादरी के लोग, दीगर अफराद, दीगर कम्युनिटीज़ के लोग भी इस्तेफादा हासिल कर सकेंगे। बिलखसूस कायम खानी फैमिलीज़ के लिए हमने इसको मुख्तस किया है, लेकिन दीगर कम्युनिटीज़ भी इंशाल्लाह अगर मौजूद रहेंगी तो हमारा इस कैंप में वो मुख्तलिफ बीमारियों के माहिर जो डॉक्टर्स होंगे उनके साथ कंसल्टेशन और फ्री मेडिसिन के हवाले से ज़रूर आएंगे। और इस वक्त हम मौजूद हैं मैप मेडिकल सेंटर में, जो कि डॉक्टर नईम अहमद कायम खानी साहब के साथ हम यहाँ मुख्तलिफ चीज़ें डिस्कस कर रहे थे। डॉक्टर साहब इंशाल्लाह मेडिकल कैंप में खुद मौजूद होंगे और ख़ास तौर पर शुगर के अमराज के हवाले से आगाही और मुख्तलिफ पेशेंट्स मुख्तलिफ इलाज के तरीक़ाकार के बारे में हमें बताते रहें। वहाँ पर आप लोग अगर आएंगे तो ज़रूर इनसे इस्तेफादा हासिल करेंगे, बिलखसूस वो लोग जो कि शुगर के अमराज का शिकार हैं। मज़ीद डॉक्टर साहब से बात करते हैं कि डॉक्टर साहब का क्या प्लान है और किस तरह से इन तमाम चीज़ों को आप तक करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। बताइएगा कि कैंप के हवाले से, कुछ मैप के हवाले से आप, और ख़ास तौर पर आपकी जो स्पेशलिटी है उसमें किस तरह के अमराज के हवाले से लोग डॉक्टर्स आपके पास आ सकते हैं कैंप में। देखिए, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद नईम कायम खानी है। मैं मैप मेडिकल सेंटर, ये सेक्टर 5F न्यू कराची में एज ए मेडिकल डायरेक्टर एंड कंसल्टेंट फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट काम कर रहा हूँ। ये मैप मेडिकल सेंटर हमारा एक खालिदन एक वेलफेयर इदारा है। ये गुज़िश्ता तकरीबन 18 साल से यहाँ हम सर्विस दे रहे हैं और यहाँ पर मुख्तलिफ अमराज के पेशेंट आते हैं। यहाँ हमारा एक यूनिट हीमोडायलिसिस का भी है, जो डायलिसिस 100% फ्री करती है, कोई चार्जेस नहीं है। इसी तरह जनरल फिजिशियंस हैं हमारे, जो सुबह से लेके रात के 10 बजे तक सर्विसेज दे रहे हैं। जो जनरल पेशेंट्स वगैरह आते हैं वो हैं, 2 गायनिकी डॉक्टर हैं। मैं एज ए मेडिकल डायरेक्टर और कंसल्टेंट डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर से मुतालिक जो पेशेंट्स हैं जो भी उनको देखता हूँ। यहाँ यही मैं चाहूँगा कि आपके वहाँ भी जो आप कैंप लगा रहे हैं उसमें भी मेरी तरफ से इंशाल्लाह कुछ टेस्ट वगैरह के लिए हम कोशिश कर लेंगे। जैसे जो पेशेंट वहाँ आएंगे उनकी शुगर फ्री चेक करेंगे, उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल, जो खून में चिकनाई का जो मेयार है वो देखने के लिए कि खून में चिकनाई वगैरह देख रहे हैं तो कोलेस्ट्रॉल फ्री करेंगे। एक और टेस्ट होता है जो बोन डेंसिटी, हड्डी वगैरह का जिसे टेस्ट कहते हैं, तो वो BMD टेस्ट है, वो भी फ्री इंशाल्लाह वहाँ किया जाएगा। और इसके अलावा एक कोशिश करेंगे, एक मशीन आती है जिसमें DPNP जो नसों का टेस्ट होता है, वो डायबिटिक जो पेशेंट होते हैं उनको न्यूरोपैथिक प्रॉब्लम हो जाते हैं जिसकी वजह से उनके पाँव के तलवे वगैरह, मसल्स में वीकनेस, ये में जलन, ये प्रॉब्लम होती है। तो न्यूरोपैथी का एक टेस्ट होता है, वो भी हम कोशिश करेंगे वहाँ फ्री किया जाए। थोड़ा सा शुगर की बात करें आप, क्योंकि उसके स्पेशलिस्ट हैं, उसके अमराज के हवाले से मुख्तलिफ लेक्चर देते रहते हैं, मुख्तलिफ जगहों पर सेमिनार्स करते रहते हैं। कोई कहता है कि शुगर जो है वो पैसे वालों की बीमारी है, खाते पीते लोगों की बीमारी है। कोई कहता है ये परेशानी टेंशन से होती है, कोई कहता है नौजवानों में क्यों फैल रही है, हमारे फूड और इन तमाम चीज़ों का इशू है इसमें। बेसिकली आप क्या समझते हैं कि लोगों को किस हवाले से क्या ऐसा लाइफस्टाइल अपनाना चाहिए कि इस बीमारी से बचाव और का हम कर सकें। क्योंकि दुनिया भर में तो शुगर होती है लोगों को, लेकिन वो अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके अपनी ज़िंदगी, अपने लाइफ को इंजॉय करते हैं, बहुत बेहतर लॉन्ग टर्म में चलते हैं। हमारे यहाँ पर हम शुगर को टेंशन समझते हैं, तो क्या डिफरेंस है, ये थोड़ा सा इस बारे में आगाही अगर दे दें तो। देखें, डायबिटीज़ या ज़ियाबतीज़ जिसे उर्दू में कहते हैं, शुगर की बीमारी जो एक आजकल एक आम सी बीमारी है। क्योंकि मैं मुख्तसरन ये आपको बता दूं कि 3 किस्म की शुगर के पेशेंट होते हैं जो नॉर्मली हमारी ज़िंदगी में हमारे साथ ही रहते हैं। एक तो वो पेशेंट होते हैं जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ होती है। ये वो लोग हैं जिनका लबलबा यानी पैनक्रियाज में जो बीटा सेल है वहाँ से इंसुलिन की
एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी हो गई है, इंसुलिन की सिक्रीशन ही नहीं हो रही है, तो उनको तो डायरेक्ट इंसुलिन बाहर से हम देंगे, इंजेक्ट करेंगे, तो वो पेशेंट जो है वो उनकी इंसुलिन बाहर से मिल जाएगी, तो डायबिटीज उनकी इस तरह हम मैनेज करते हैं। दूसरे वो पेशेंट होते हैं जिनको कहते हैं टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट। ये वो पेशेंट होते हैं जिनका लबलबा किसी हद तक काम कर रहा है, या तो इंसुलिन वो प्रॉपर वहां से प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, या इंसुलिन की मिकदार कम पैदा कर रहा है। तो ऐसे पेशेंट्स को हम ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट देते हैं, जो दवाइयां हम दे रहे होते हैं, वो दवाएं उन पेशेंट्स को दी जाती हैं। वो पेशेंट उन दवाओं को खाने के बाद उसी बीटा सेल से मजीद इंसुलिन की सिक्रीशन कराते हैं और वो शुगर उनकी मैनेज होती है। तीसरे वो पेशेंट होते हैं जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, उनको दौरान हमल डायबिटीज हो जाती है, जब डिलीवरी हो जाती है तो उनकी शुगर नॉर्मल हो जाती है। अब ऐसे जो खवातीन हैं उनको फ्यूचर में डायबिटीज हो सकती है, तो उनको ये बता दिया जाता है कि अब आप चूंकि गैस्ट्रेशनल डायबिटीज आपको हो चुकी है, अब आप फ्यूचर में अपना वेट ना बढ़ाएं और खुराक का में म्याना रवि रखें, और इस तरह आपको आगे जाके टाइप 2 डायबिटीज नहीं होगी। दूसरी चीज ये कि शुगर, आपने जैसे कहा कि शुगर का बदकिस्मती से ये करंट डेटा है इस वक्त कि पाकिस्तान इस वक्त पूरी दुनिया में शुगर के मर्ज में तीसरे नंबर पर है। पहले जो डेटा था उसके मुताबिक पाकिस्तान जो है वो 5वें और 10वें नंबर पे था, फिर 5वें पे। ये इस वक्त तेजी से जो दूसरा, अगर आबादी के लिहाज से अगर हम देखेंगे तो चूंकि हमारी आबादी दुनिया भर में इंडिया और चाइना के मुकाबले में बहुत कम है, तो हम अब उस तरह देखेंगे तो पाकिस्तान दुनिया भर में नंबर 1 पे है कि इतनी कम आबादी में इतने डायबिटिक पेशेंट, 33 मिलियन डायबिटीज के पेशेंट है पाकिस्तान में इस वक्त। तो डायबिटीज जो है, अब जैसे आपने कहा कि कहते हैं कि ये तो अमीरों की बीमारी है, देखें डायबिटीज ना अमीरों की बीमारी है ना गरीबों की बीमारी है। डायबिटीज आपके लाइफस्टाइल की बीमारी है। अगर आपका लाइफस्टाइल ऐसा है कि जिसमें कोई हरकत नहीं है, जिसको हम एक्सरसाइज वगैरह कहते हैं, और आप खाते भी ज्यादा हैं और यूटिलाइज कम करते हैं, आप एनर्जी ले रहे हैं, एनर्जी यूज नहीं कर रहे, तो वो आपको इस तरह डायबिटीज होने का, ब्लड प्रेशर होने का चांसेस रहता है। दूसरी बात कि डायबिटीज जो है वो एक शुगर की बीमारी है। शुगर जो बन रही है वो कार्बोहाइड्रेट से बन रही है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो मीठा तो छोड़ देते हैं, कह रहे हैं चाय में चीनी इस्तेमाल नहीं कर रहे, लेकिन वो रोटी 2-3 रोटी या चावल की बड़ी प्लेट खाते हैं, उसमें आलू 2-3 आलू भी खा लेंगे। या तो देखें, कार्बोहाइड्रेट को समझना पड़ेगा। जो लोग ज्यादा कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल करेंगे वो अल्टीमेटली बॉडी में जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और डिपॉजिट होता है। तो वो ऐसे पेशेंट्स, कार्बोहाइड्रेट की वजह से हमें डायबिटीज ज्यादा हो रही है। बिल्कुल, ये वो बातें, वो मालूमात है जो कि आम अफराद तक पहुंचना जरूरी है। अपने लाइफस्टाइल को, अपने खाने को उतना रखें जितना आपका रूटीन है, जितना काम है। तो अब बैलेंस रखेंगे तो यकीनी तौर पे ऐसे अमराज से आगाही के मजीद सेशन भी हम देते रहेंगे और आप इनसे बचते भी रहेंगे। और इंशाल्लाह मजीद इस बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, अगर आप शुगर के हवाले से, ज़ियाबतीज़ के हवाले से कोई मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, या फिर आप कोई टेस्ट वगैरह कराना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, कंसल्टेंसी चाहते हैं, तो आपको एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी इंशाल्लाह इस कैंप में मिलेगी। डॉक्टर नईम साहब वहाँ मौजूद रहेंगे इंशाल्लाह, और कैंप सुबह 10 बजे से दोपहर 2, या कोशिश करेंगे मजीद भी आगे बढ़ाएं, इस टाइम तक जारी रहेगा। इस दौरान डॉक्टर साहब भी मौजूद रहेंगे। आप आइए वहाँ पर, डॉक्टर साहब के इंशाल्लाह ज़रूर इसकी मेडिसिन भी आप लोगों को कोशिश करेंगे कि प्रोवाइड की जाएं। और अगर आप कोई पहले से मेडिसिन यूज़ भी कर रहे हैं तो वो उसकी भी एफिशिएंसी और वो तमाम चीज़ें जो होती हैं कि इसकी क्या मिकदार बढ़ानी है, कम करनी है, वो भी इंशाल्लाह डॉक्टर साहब से आप रब्ता कर सकेंगे। और डॉक्टर साहब मौजूद रहेंगे। मुकम्मल ताउन इंशाल्लाह इन्होंने हमारे साथ किया है, और आइंदा भी जो टेस्ट वगैरह बताए हैं डॉक्टर साहब, वो बड़े महंगे टेस्ट हैं, उनकी अवेलेबिलिटी भी रहेगी। आपको अपडेट करते रहेंगे। देखते रहिए कायम खानी टीवी। मैं हूँ आसिफ कुर्बान कायम खानी।